जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अजीब होते नाम में सब होते लोगों को मसलन देता हूँ। जब प्रभु ने और भी एक सुंदर मौका प्रभु के पवित्र वचन ने उनको दिया, मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा। आज ही कितने लोगों ने प्रभु का वचन को पढ़ा है? सच्चा दिल से बोलना है। आज अभी हमारा दिन पूरा खत्म हो गया है। आज के दिन में सच्चा दिल से बोलो, ये प्रभु का वचन कितने लोगों ने पढ़ा है? पढ़ा? सचमुच में पढ़ा हुआ लोग हाथ खड़ा करो है। देखो कई लोगों को अवसर नहीं मिला है। मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, ये दुनिया में पढ़ना चाहिए तो एक ही किताब है, वो बाइबल है, क्योंकि वो सत्य है और उसमें बताया हुआ हर एक बात ऐसा ही होने वाला है। शैतान का एक ही लक्ष्य है, आप शायद दुनिया में बहुत कुछ कार्य किया, बहुत कुछ न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा या मैगजीन पढ़ा होगा या और कोई किताब पढ़ा होगा, लेकिन वो किताबों को वो कोई भी बात स्थायी नहीं, वो कोई भी बात बना नहीं रहने वाला है। और जो बाइबल और उसका एक एक वचन, उसमें लिखा हुआ हर एक बात सत्य है। ये सत्य ग्रंथ है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु का जन है तो आपको ये वचन को इतना गहराई में जानने की जरूरत है। आपको मालूम, हम लोग भाव भरा दुनिया में रहता है, अंधेरा भरा वो दुनिया में रहता है। ये दुनिया में हमें चलाने वाला ये वचन है ना। 119 का 105 वचन सबको याद होगा। क्या बोलता? हाँ, तेरा वचन मेरा पाप के लिए दीपक, मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। ये बात, ये वचन सबको मालूम है ना है। अभी अगर आपको वचन ही नहीं मालूम, प्रियो क्या फायदा, क्या फायदा है? आपको वचन जानना जरूरी बात है। वचन एक्चुअली आप वचन पढ़ने से बढ़ करके वचन आपको पढ़ना चाहिए ना। कई बार लोग बोलता है मैं बहुत बार वचन में होकर गुजरा, और तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, वचन कितनी बार आप में होकर गुजरा? यदि आप में होकर वचन गुजरेगा तो आप बच गया। आप वचन में होकर गुजर गया, पर तो वो वचन शायद आपको कुछ भी असर नहीं किया होगा, पर तो वचन आप में होकर के गुजरा है तो जरूर जीवन बदलेगा, है ना। बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। इस जीवन में आपको मालूम है, महात्मा गांधी एक बड़ा गवाही देता था, मेरा जीवन को बहुत ज्यादा मतलब सामर्थ्य दिया, या मेरा जीवन को बदलने वाला एक ही ग्रंथ है बोला, वो है बाइबल बोला। आप देखो, लेकिन उन्होंने वो बाइबल की बातों पर बना नहीं रहा, और तो उनमें बताया हुआ खास करके पहाड़ी उपदेश के बारे में वो बहुत तारीफ करता था, है ना। मैं एक बात आपको बदलना चाहता हूँ, मतलब इस दुनिया का महान लोग सब गवाही देता है बाइबल कितना श्रेष्ठ है। प्रियो, ये वचन अगर आप नहीं पढ़ा तो आपको जो सच्चाई है वो कभी नहीं जानेगा। आज परमेश्वर हमसे बात करने वाला एकमात्र ग्रंथ बाइबल है ना। इस वचन को अगर आपने नहीं जाना और उसमें आप बना नहीं रहा, इससे बड़ा नुकसान है ही नहीं प्रियो, है ना। पिछले दिन में भी आपने देखा, ये परमेश्वर यहोवा का किताब है ना। ये किताब प्रभु ने हमें क्यों दिया? ताकि हम प्रभु को जाने, है ना। सिर्फ प्रभु, आज आपको मालूम है दुनिया के लोग प्रभु को नहीं जानता, है ना। प्रभु कौन है पूछेगा तो उनको मालूम नहीं, और जो हमें बाइबल से प्रभु का ज्ञान मिलता, ठीक है ना। स्वर्गदूत कौन है लोगों को मालूम नहीं, है ना, और जो प्रभु का लोगों को मालूम। मनुष्य क्या है, मनुष्य कौन है, मनुष्य की अवस्था क्या है, किसको मालूम? दुनिया को नहीं मालूम। और जो बाइबल जानता, वचन जानता, उसको मालूम है। मनुष्य का भविष्य क्या है कौन जानता? सिर्फ जो प्रभु का वचन जानता उसको मालूम है। यो हमारा भविष्य कहाँ पर है, अनंत काल क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, सारे बात हमको कौन सिखाता? बाइबल सिखाता, प्रभु का वचन सिखाता। इसलिए हमें ये वचन को जानना कितना जरूरी बात है प्रियो। अगर हमने प्रभु का वचन को नहीं जाना, इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं, है ना। आज बहुत लोग बाकी हर एक बातों में लोगों को अवसर मिलता, है ना। यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो प्रभु में आने के बाद में, जो प्रभु में आया हुए लोगों के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति है जो अभी तक एक बार भी बाइबल नहीं पढ़ा है तो हाथ खड़ा करो। अभी कोई होगा तो भी नहीं खड़ा करेगा। मैं आपको विनती करता हूँ, ऐसा कोई नहीं रहना प्रिय, ऐसा कोई नहीं रहना।
अच्छा, आप में सबको मालूम है कि बाइबल में कितना किताब है ना? मुझे मालूम है, इधर संडे स्कूल में भी लोग बच्चों को सिखाया जाता है, और तो हो सकता है कई बड़े लोगों को भी नहीं मालूम हो, क्योंकि हम लोग पिछले दिनों में कई जगह पर गया, लोगों को पूछा मतलब बाइबल में कितना किताब है, उनको मालूम नहीं। जैसे अभी मतलब मूसा के द्वारा कितना आज्ञा दिया है ना, किसी ने बोला जैसे कितना 15 बढ़ाया, ऐसे बात है। ऐसा नहीं प्रयोग, हमको इसका बारे में एक सच्चा मालूमात होना बहुत जरूरी बात है। अगर हमको सही ज्ञान नहीं है तो वहाँ पर बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। इसलिए मैं हर एक लोगों को बोलता हूँ, वजन के बारे में आप एकदम मतलब लापरवाही ना करें। वजन को सही रीति में जाने, सही रीति में समझे, वजन पर बना रहना, क्योंकि इतना अनमोल बात जरूर बात है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा भक्त को ये जीवन के बाद के जीवन के बारे में अच्छा निर्णय है ना। ये जीवन में मानव उनको मालूम है, ये जीवन प्रभु के लोगों को ये बात मालूम है ना, उसी लोगों को ये बात जानना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग कैसे भी ये दुनिया के रीति में जी करके एक आलिशान जीवन बिता करके विदा होने के लिए प्रभु नहीं चाहता। तो पौलुस जहाँ पर भी जाता था, पवित्र लोगों को प्रोत्साहन करने वाला एक खास वचन था, प्रेरितों का उसका 14 अध्याय का 22 वचन। चेलों के मन को स्थिर करते रहे, चेलों का मन को स्थिर करते रहे, और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। कैसे है? बड़े क्लेश उठा करके। सादा क्लेश है क्या? नहीं है ना प्रियो, बड़े क्लेश। ठीक है, प्रभु का वचन में बधाया हुआ हर एक चेतावनी हमको इतना गौर दे करके अमल करना प्रियो है ना। अपन एक बड़े आराम से करेंगे सोचेगा तो क्या हो, बड़े क्लेश उठा करके हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है प्रियो। ये बहुत मौत की बात है ना। ये जीवन बहुत छोटा है प्रियो, बहुत जल्दी कभी भी हम सोचते नहीं, ऐसे समय में पता कट जाएगा, लेकिन हमारा पक्का वचन के द्वारा ये निर्णय होना चाहिए है ना। ये जीवन में जीता है तो प्रभु के साथ, प्रभु में रहकर के जीवन बिताएगा तो आपको मालूम है सबसे अच्छा बात क्या है? प्रभु के साथ रहना। क्या है? प्रभु के साथ रहना। अभी उधर भी प्रभु के साथ रहने के लिए जिसको इच्छा है, इधर भी ऐसे चाल चलेगा, ये बात है। प्रेरित तो पौलुस ने दिया हुआ एक बड़ा गंभीर एक शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ है ना, जब फिलिपियों 12 अध्याय का 23 वचन। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। देखा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। देखा, एक भक्त के लिए बहुत ही अच्छा बात क्या है? प्रभु के साथ रहना। प्रियो, ये एक बात को हर एक लोग सोचो, कितने लोगों बात को समझता? मुझे प्रभु के साथ रहना अच्छा है करके कितने लोग समझता? प्रियो, और ऐसा है तो आपको कितना समय आप ये वचन को लेकर के प्रभु के साथ बिताना चाहिए, और तो बिता पाता है क्या? मैं आपको बोलता हूँ, विरोधी बिल्कुल नहीं चाहने वाला बात है कि आप प्रभु के वचन पढ़ करके ध्यान करके प्रभु के साथ समय बिताए हैं। इसको उसको सही रीति में जाने, इसको अमल करने ना दे, ये विरोधी के लक्ष्य है प्रियो है। इसलिए मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, आपको प्रभु का वचन के प्रति रोज भूख प्यास बढ़ना चाहिए, नहीं तो आपका आत्मीय जीवन में कहीं ना कहीं बीमारी लगा हुआ है, गिरावट आ चुका है प्रियो। अभी भी प्रभु दास ने याद दिलाया ना, मानव 10:12, जो खड़ा है ना गिरने के लिए चौकस रहना प्रियो। प्रियो, गिरने के लिए टाइम नहीं लगता, ये दुनिया फिसलने वाला दुनिया है ना, कहीं कभी भी फिसल जाएगा है। परंतु प्रभु हमें फिसलने ना देते हुए हमको संभालता है, हमें संभालता है। आज तक ना गिरते हुए प्रभु ने संभाला, इसलिए बच गया है। इसलिए हम लोग कोई ज़्यादा और कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो वहाँ पर जल्दी गिर जाएगा। इसलिए हमेशा प्रभु को भक्ति में अपने आप को नम्र दीन करते जाना है ना। प्रभु के लिए अधिक अधिक उपयोगी होना प्रियो, प्रभु के लिए कष्ट सहने में, प्रभु के लिए निंदा सहने के लिए बड़े उत्साही बनना बहुत बड़ी बात है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कल हमने आखिर में पढ़कर जो रुकाया था कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, वो यीशु मसीह के लिए एक जन्म था। यीशु मसीह के लिए क्या था? एक जन्म था है ना। तो बहुत बड़ी बात है। तो यीशु मसीह का उस जन्म के समय में
प्रभु ने हमारा सबका एक नया जन्म दिलाया, बहुत बड़ी बात है। उसका पुनरुत्थान, उसका मृत्यु कैसा मृत्यु था? उसका मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं था, उसमें सारा आदम या पीढ़ी को लेकर के मरा है। वो अकेला नहीं मरा, उसमें हम सबको लेकर के मरा है ना। ये सब वचन में बताए वो बात, आत्मा में इन बातों को समझना प्रियो। प्रभु की आत्मा ये बात का प्रकाश देगा, अभी हम उस बात को जान पाएगा। कितनी बड़ी बात है ना। जब अब्राहम ने दशमांश दिया तो बोला लेवी ने भी दिया, लेवी उस समय था। हाँ, लेवी का जन्म नहीं हुआ लेकिन लेवी अब्राहम में था। इसी प्रकार हम लोग मसीह में था, मसीह मर गया तो मुझे भी उसमें था, क्योंकि वचन बताता है और ये वचन जो बताता है सत्य बताता है। यही बात निसंदेह करके है ना, जो भी वचन कहता है वैसा का वैसा मानना, यह है प्रभु के लोगों का कर्तव्य। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, रोज रोज प्रियो हमें आत्मीय जीवन में बढ़ने के लिए, मसीह के रूप में बदलते जाने के लिए रोज हमें समर्पण की जरूरत है। रोज हमारा जीवन में समर्पण करना, हमें स्वयं को त्यागना है ना। मतलब मैंने उस दिन कल शायद आखिर में एक वचन पढ़ाया था, लेकिन मैं आपको आज उससे बढ़कर के दूसरा एक शब्द वापस पढ़ाना चाहूंगा। मरकोस उसका 8 अध्याय का 34 से 38। मरकोस 8 अध्याय उसने भीड़ को अपने चेलों 34 से 38। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे, अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। देखो, हम मसीह के सूली नहीं उड़ा सकता, इसका अपना क्रूस उठा करके हर एक वचन को सही रीति में जानना। हमें रोज अपना क्रूस उठा करके चलना है, बहुत बड़ी बात है भी। और आगे क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, देखा, जो प्राण बचाना चाहता है वो क्रूस छोड़ देगा। जो प्राण बचाना चाहता है वो क्रूस को छोड़ देगा। प्रियो, आज सुबह उठते ही कितने लोगों ने सूली को कंधे में लिया? लेना है प्रियो। प्रभु, आज भी मैं तेरे पीछे चलने के लिए मेरे क्रूस को मैं अपनी कंधे में लेता हूँ। सुबह उठते ही बोलना प्रभु, प्रेज़ द लॉर्ड। सूली लिया हुआ व्यक्ति कभी भी अपनी स्वार्थता में नहीं दौड़ेगा, वो अपनी बातों के पीछे नहीं सोचेगा, उनका पूरा सोच प्रभु के लिए रहेगा, अपने स्वामी के लिए। आगे, और उसे अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए, वो मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, वो उसे बचाएगा। कितनी बड़ी बात है भैया, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक उद्धार पाए वो लोग, ये दुनिया के लिए प्रभु ने हमें ज्योति बनाया। क्या बनाया? ज्योति बनाया। अभी आपको मालूम है मत्ती 5 अध्याय के 14 वचन, तुम जगत का ज्योति हो। सही बात है, तुम जगत का ज्योति हो। हम प्रभु के लिए ज्योति कैसे बनेगा? हम प्रभु के लिए कैसे ज्योति बनेगा? यशायाह नबी की किताब उसका 49 अध्याय उसका 6 वचन का यशायाह उसका 49 अध्याय उसका 6 वचन का बी पाठ। मैं तुझे जाति जाति के लिए, मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा, ज्योति ठहराऊंगा, कि मेरा उद्धार पृथ्वी के एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। देखा प्रियो, इस सुसमाचार, इस उद्धार की बात दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाला ज्योति के समान दुनिया में चमकेगा। कितनी बड़ी बात है? हमारे जीवन में मतलब ये बात को जानना है कि मुझे प्रभु के लिए एक ज्योति बनकर जीना है, तो मैं कहीं भी जाएगा तो मैं सुसमाचार को लेकर जाना। इतना हमारे पास क्या है? सुसमाचार है? ये सुसमाचार देते बिना नहीं जाना प्रियो। ये सुसमाचार का कारण ये दुनिया हमें नफरत करेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत से पवित्र लोग, उनका जीवन में एक सच्चा स्वस्थता नहीं, एक सच्चा विश्राम नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ काम नहीं करता।
प्रभु ने किया हुआ काम करते बिना वो उस स्वस्थता में प्रवेश कर ही नहीं सकता। वो अस्वस्थ रहेगा, वो चंचलित रहेगा, वो एक घबराहट में रहेगा, वो सच्चा स्वस्थता में नहीं रहेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये भी इसलिए मैं हम आप सबको बार बार बताया, आप कम से कम एक व्यक्ति को कम से कम सुसमाचार सुनाते बिना बिस्तरे पर घोड़े नहीं जाना प्लीज। इसका गौरव आपको मालूम है, मरुभू यात्रा में सबसे ज्यादा कवर मौसा नहीं किया। डेली कम से कम 15-20 लोगों को कवर करना पड़ता था। कवर करते करते उसका दिल की अवस्था क्या है? आप सोचो, रोज रोज कवर है। इसलिए मूसा ने प्रार्थना किया था, प्रभु मेरा भी दिन को गिरने के लिए मुझे अच्छा समझ देना। इसलिए प्रभु ने बोला, तूने बहुतों को कवर किया, इसलिए तेरा कवर मैं ही कर देता हूँ। कितनी बड़ी बात है, तूने बहुत कवर किया, इसलिए मैं तेरा कवर मैं पूर्ण कर देता हूँ। ये दुनिया में प्रभु ने पूर्ण कवर किया वो एकमात्र व्यक्ति, रिकॉर्ड तोड़ कवर किया वो मौसा है। कितनी बड़ी बात है प्रियो, हमें ये बात को जानना, प्रभु वो हर एक बातों में धर्मी है। प्रियो, हमारे परमेश्वर का खूबी वो धर्मी परमेश्वर है, हर एक बातों में वो विश्वास योग्य है ना। इसलिए हमको दिया हुआ उन कामों में मैं कहाँ तक प्रभु को फैलाने में, प्रभु को लोगों को देने में मैं कहाँ तक विश्वासी है। हमें जलना है प्रियो, जलना ये है ना, आप स्वयं नहीं जल सकता, आप स्वयं जल नहीं सकता। अगर आपने नया जन्म पाया है, प्रभु के आत्मा पाया है, तभी जलेगा, तभी जलेगा ना। आपको सबको मालूम है, मतलब तेल में एक रेसी डालता, क्या डालता, क्या बोलते उसको, बाती, बात, हाँ। तो वो बात जलता या तेल जलता है? क्या जलता? दोनों जलता। बात जलता, तेल जलता, तेल अकेला में नहीं जलेगा, बात भी अकेले में नहीं जलेगा, दोनों मिलेगा तब जलेगा। समझ में आया? इसलिए अगर आप नया जन्म पाया है तो, इसलिए मैंने पिछले दिनों में कई बार बताया, अलग कुर्दी 6 अध्याय का 17 वचन कभी भूलना नहीं, आप पढ़िए। हाँ देखा क्या बोलता, प्रभु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। देखा, वो उसके साथ एक आत्मा बन जाता, तभी जलेगा, तभी जलेगा। हमें उस आत्मा में जलना है प्रियो, आत्मा में जलना है। तो देखो, हम हर एक लोगों को, मतलब आत्मा के बाहर प्रभु के साथ संगति नहीं, संगति कहाँ रहे? आत्मा में। हमेशा याद रखना है, जो प्रभु के संगति में रहता, प्रभु के आत्मा के साथ एक आत्मा बनता। तो संगति किसके साथ है? संगति आत्मा के साथ है। प्रभु आत्मा है, तो हमारी आत्मा में प्रभु के आत्मा के साथ संगति है या प्रभु के साथ संगति है, तभी वो जल पाएगा, तभी प्रभु का काम करेगा, प्रभु का योग्य बनेगा। आज बहुत लोग क्यों नहीं जलता मालूम है? वो प्रभु के संगति में नहीं रहता, वो खुद चाहेगा तो भी वो नहीं कर पाएगा। हमारे जीवन में हम हर एक पवित्र लोग एक बात को जानना प्रियो, आज मेरे जीवन में मैं प्रभु के संगति में रहकर प्रभु के लिए जलने वाला एक अनुभव है क्या, है ना। इस पीढ़ी का अवस्था और इसके बीच में जलना बोलेगा तो बहुत मांगी बात है ना। फिलिपियों 2 अध्याय का 14-15 वचन, फिलिपियों 2 अध्याय का 14-15 वचन। और बिना विवाद से किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? एक व्यक्ति जब तक प्रभु का वचन को बांटने की तैयारी में नहीं चलता, वो कब होगा? वो कब जलेगा? सच में आत्मा में एक बनकर रहेगा। तो बहुत बार
बार बार आपको सिखाता है प्रियो, हमारे जीवन में मतलब हम प्रभु में आया है, नया जन्म पाया है, फिर हमें अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं चलना, प्राण के अनुसार नहीं चलना, शरीर के अनुसार नहीं चलना, आत्मा के अनुसार चलना। बार बार ये बात को हमें बताया जाता। किसको दंड की आज्ञा नहीं? हाँ, रोमियो 8 अध्याय उसका पहला वचन। आप जो मसीह हैं, हाँ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, हाँ, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, हाँ, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखा, जिसको दंड की आज्ञा नहीं, जो आत्मा के अनुसार चलता है। प्रियो, आत्मा के अनुसार नहीं चलता, उस पर दंड की आज्ञा है। हम प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग हैं तो हमें आत्मा के अनुसार चलना। उसका 4 वचन, 8 अध्याय के 4 वचन। इसलिए की व्यवस्था की विधि हाँ, हमने जो शरीर के अनुसार नहीं हाँ, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, हाँ, पूरी की जाए। हाँ, देखा, आत्मा के अनुसार चलते हैं। हमारे जीवन में हम आत्मा पाए हुए लोग आत्मा के अनुसार चलना है, तभी प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था हमारे में पूरी किए जाएगा, हम प्रभु के लिए उपयोगी बनेगा। अभी उसका 14 वचन। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखा, कितना सुंदर बात है, कितना अच्छा रीति में ये वर्णन करता है प्रियो, है ना। हम आत्मा पाया बोलना काफी नहीं, हमें आत्मा के अनुसार चलना सीखना है प्रियो। ये दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ये दुनिया में सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर है। परमेश्वर के बाद में सबसे श्रेष्ठ क्या है? मनुष्य की आत्मा। बहुत अच्छी रीति में समझना प्रियो, सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर है। परमेश्वर के बाद में सृष्टि में बाकी सबसे श्रेष्ठ मनुष्य की आत्मा है। इसलिए हम लोगों को जिलाया हुआ उस आत्मा, प्रभु की आत्मा के साथ एक मिलकर के आत्मा में रोज चलना सीखना प्रियो है। आत्मा में चलना सीखो। अगर हम आत्मा में नहीं चलेगा तो हमें मिला हुआ जब गलातियों 5 अध्याय का 25 वचन, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा के अनुसार चले भी। हम आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। प्रियो, हम लोग उद्धार पाया, नया जन्म हो गया, और जो आज भी जीवन कैसा है, हमारे जीवन में क्या उत्पन्न होता, ये बात को मैं जानना है। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन का वृक्ष किसको दिया था? प्रभु यीशु मसीह को। भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष किसको दिया था? शैतान। सबको मालूम है। इसको मालूम, हम भले बुरे की मानव ज्ञान के अनुसार हमें अच्छा लगता, उसके अनुसार चलता है, तो भी वो किसके अनुसार चलता? शैतान के अनुसार। कितने लोग समझा? आज अधिकतर लोग कैसे चलता, भला क्या है बुरा क्या है हमको मालूम है, हम उसके अनुसार चलता। कौन चलाता? समझ में आ रहा है कि नहीं? यो प्रभु का वचन में हमने क्या सीखा अभी तक, या आत्मा में चलते हुए हमने क्या पाया? रोज रोज हमें अपने आत्मीय जीवन को पार कर जानना है। मैं आज किसके अनुसार चलता, आज का दिन को अपर को रोज परखना भी हो, अपने जीवन को परखना है। मैं आज का सुबह उठने के समय में मैंने क्या प्रभु से कहा है? प्रभु, मैं तेरा मंदिर है, तेरी आत्मा मुझ में रहता है, मैं तेरा है। किसी लोग बोला क्या? ये ना, ये बात आप समझता है, क्योंकि प्रभु रहने के लिए प्रभु ने हमें अपने भवन बनाया। मैं प्रभु तेरा भवन है, तेरा मंदिर है, तेरी आत्मा मुझ में रहता है, या आप मुझ में रहता है, और मैं मेरा नहीं, मैं तेरा। ओ विश्वास से कहा ना प्रियो, क्योंकि आप सबको मालूम है ना ये सब बात। 1 कुरिन्थी 3 अध्याय का 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो तुम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा तुम पर वास करता। हाँ, परमेश्वर की आत्मा तुम पर वास करता, तो परमेश्वर का मंदिर है। उसका 6 का 19। क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि तुम
तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है हाँ जो तुम में बसा हुआ है। हो कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना बड़ी जानकारी है? प्रभु आप मुझ में रहता, एक बार भी आप बोलना प्रियो, विश्वास है तो बोलेगा, विश्वास है तभी तो प्रभु रहेगा, है ना? एफिसियों 3:17 क्या बोलता? विश्वास के द्वारा मसीह तुम में बात करे। विश्वास है तो अभी रहेगा और विश्वास है तभी तो बोलेगा। ये बोलना चाहिए। आप रोज नहीं बोलता होगा तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, कल से सुबह उठने के टाइम पर आप बोलना। क्या बोलना? प्रभु आपने मुझको अपना मंदिर बनाया, प्रभु आप मुझ में रहता और मैं मेरा नहीं मैं तेरा। बोलेंगे ना? बोलना प्रियो, ऐसा बोलकर शुरू करना दिन है। इसलिए तेरी मार्ग और मुझे ले चलना, मेरी मार्ग में नहीं, तेरी मार्ग में, प्रभु के जीवन के मार्ग में, वो तभी पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। है ऐसा नहीं, आपको हर रोज आपके जीवन को समर्पण करना। कितने बार सुना ना, कई बार सुना ना, परंतु कितने दिन किया? प्रभु ने कैसा समर्पण करना? रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 19 वचन, उसका बी पाठ। रोमियो 6 अध्याय का 19 वचन का बी पाठ। अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म की दास करके सौंपा था। ऐसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। पवित्रता के लिए परमेश्वर का गुलाम करके सौंप दो। कई परिभाषा में मराठी में आया होगा गुलाम, है ना? गुलाम करके सौंपो। प्रभु मेरे जीवन में आ गया तो मुझे क्या बनकर रहना? गुलाम। प्रभु मैं तेरा गुलाम। मैं आपको बताता हूं, आप थोड़ा सा समझने का पूरा कोशिश करो, बहुत ध्यान से सुनो है, क्योंकि आज हमें मिला हुआ संगति कोई छोटा मोटा संगति है क्या? है इससे बड़ा संगति क्या? इससे बड़ा संगति किसको मिलेगा? है परमेश्वर के साथ हमारी संगति। क्यों? किसके साथ है? परमेश्वर के साथ हमारे संगति। ये दुनिया में हमसे बढ़कर कोई है क्या प्रियो? बोल, हमसे बढ़कर कोई दुनिया में है क्या? आप सच्चाई जानो प्रियो, सच्चाई समझते हैं क्या? विश्वास करते हैं क्या? आपकी संगति किसके साथ है? कोई झोपड़ी पट्टी के लोगों के साथ है क्या? ये दुनिया को कोई धनवान लोगों के साथ है क्या? नहीं। कोई बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ है क्या? नहीं। बंधु प्रधानों के साथ है क्या? नहीं। अरे इन सबसे बढ़कर, इन सबके ऊपर अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी, ऊंचा अधिकारी वो प्रभु है। एक अधिकारी के ऊपर और एक अधिकारी, सबसे ऊपर एक सर्वाधिकारी, उसके साथ हमारा संगति है। कौन बैठा है? कौन मतलब कैसा बैठा है? देखो आप कौन है? आप नहीं जानता। ये वचनों को पढ़ने के समय में स्वर्गीय पिता ने हमको कैसा संगति दिया, ये सोचो प्रयोग। ये वचन पढ़ने के टाइम पर आपको समझ में आ रहा है क्या? आप उसको ग्रहण कर पाते हैं क्या? ग्रहण कर पा रहे क्या? क्योंकि वचन कहता है पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 9 वचन, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया। हालेलुया। ये दुनिया में हमसे बढ़कर कोई नहीं, ये दुनिया में हमसे बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके पुत्र के संगति में बुलाया। कौन बुलाया? ऊपर से बुलाहट है, स्वर्ग से बुलाहट है, पवित्र बुलाहट है, ऊंचा बुलाहट है। वो हमें काम के लिए बुलाया, पुत्र के संगति में बुलाया। बाप रे, ये हम लोग अभी तक काम पर कैसे अवस्था में कैसे रहना चाहिए प्रियो? हमारे संगति यूहन्ना बोलता है ना, पहले यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 3-4 बजे, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं।
इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो हाँ। और हमारे यहाँ सहभागी हमारे ही सौभाग्यता पिता के साथ पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हाँ, हालेलुया। यो हमारे ये सौभाग्यता यो हम लोग कैसा सौभाग्यता में रहता ना। कई लोगों को है ना युटमुट गुंडागिरी दादागिरी करने वाला ऐसे लोगों के साथ कैसा अच्छा लगता? अच्छी बात है? नहीं प्रियो, आपको ये जानना है पिता ने हमें कैसा संग दिया और हमसे बढ़कर के ये दुनिया में और कोई भी नहीं। दुनिया का सबसे ऊंचा लोग है प्रभु के लोग। और आपको कैसा लाया? प्रभु ने सबसे ऊंचा लेवल में लाया। कौन सा लेवल? हाई लेवल। उससे हाई है ही नहीं। उससे आपको अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मीटिंग बुलाएगा तो वो हमारे सामने जो है उनको भी नहीं बुलाएगा। बुलाएगा क्या? लुटरी पुटरी को कोई बुलाएगा? मतलब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री को तक बुलाना मुश्किल है, नंबर नहीं आएगा। वो उसकी लेवल के लोगों को बुलाएगा खास बात करने के लिए, है ना, उसकी लेवल का। तो प्रभु ने हमें उसके संगति में बुलाया। हमारा लेवल क्या है? आप लेवल समझो, आपका लेवल क्या? इसके आगे कोई लेवल है क्या? यो एक बात जानना, उधार पाने के बाद में कम से कम अपना लेवल जान करके जियो, अपना स्टैंडर्ड जान। देखिए, परमेश्वर का दृष्टि में स्वर्गदूतों का एक बहुत बड़ा अतुल्य स्थान है, और जो हम प्रभु की स्वर्गदूतों से बढ़कर है। हालेलुया, विश्वास करता है क्या? स्वर्गदूत कौन है? स्वर्गदूत हमारे सेवक आत्मा है। बताओ, स्वर्गदूत एक हल्का पदवी नहीं, स्वर्गदूतों का पदवी बहुत ऊंचा पदवी है। और जो स्वर्गदूत भी हमारा उस लेवल में हमारे सेवक है। आप लोग कोई हमें नहीं बोल, सच बात है ना? ये आप लोगों ने वचन नहीं पढ़ा ना? इब्रानियों 12 अध्याय का 14 वचन। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? देखा प्रियो, स्वर्गदूत हमारी सेवक आत्मा है, हमारी सेवक आत्मा है। कई लोगों को समझ नहीं, समझते नहीं, है ना? दूधों की सेवा करने वाला, दूधों को पूजने वाला लोग भी है ना? सही बात है। इसलिए प्रेषितों में आखिर में जिंदा यूहन्ना है, अपने को ये सब दिखाने वाला दूध के सामने पड़ गया। देखो, सब स्वर्गदूत को डर आ गया। वो क्या बोला है? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 9 वचन। देखो प्रियो, ये वचन में क्या लिखा? आप लोग तो पढ़कर देखो ना, सुनो ना, समझो ना। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। देखा, ये पुस्तक को मानने वाला इधर ही बैठा हुआ जो भी लोग प्रभु के वचन मानता है, उस मानने वालों का भी सेवा के लिए आने वाला है स्वर्गदूत। हाँ, क्या बात समझता है प्रियो? हाँ, रियली बोलेगा तो अभी प्रभु का लोग बोलते ना, जानते जानते भी कुछ नहीं जानता, जानते जानते कुछ नहीं जानता। जानना भी, आपको ये जानकारी जो मिल रहा है ना, ओरिजिनल जानकारी है, ओरिजिनल जानकारी। सच्चे झूठे? सच है ना? आप पवित्र शास्त्र बाइबल से सीख रहे हो। अभी आप मुझे बताओ, आप कौन है? आपको मालूम है? आप कौन है करके आपको मालूम है ना? यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। ये सब बात अभी नर्सरी क्लास को बजाने वाला बात भी बार बार याद रहना पड़ता है, क्योंकि आपको इतना भी नहीं मालूम आप कौन है। आप देखो, पढ़ो। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से हुए हैं। कौन है?
सब बोलो ना। परमेश्वर की संतान है। आप कौन है? परमेश्वर की संतान है। मैं एक प्रभु का बेटा हूँ, आमीन। मैं एक प्रभु का बेटी हूँ। आमीन। दोनों साइड से बोलेगा। यस। आप लोग कौन है? परमेश्वर की संतान। आवाज नहीं है। अरे मेरे भाइयों को पूछ रहा हूँ, आप लोग कौन है? पक्का? आप लोग कौन है? परमेश्वर की संतान। वो तो मैं बिल्ली को पूछा, इससे भी ज्यादा जोर से बोलो। अरे बिल्ली का बच्चों को पूछो, बिल्ली तू कौन है? वो बोलेगा मैं बिल्ली का बच्चा हूँ। म्याऊ म्याऊ। जो बिल्ली से जन्मा वो बिल्ली का बच्चा, सही बात है? तो फिर परमेश्वर से जन्मा हुआ कौन है? परमेश्वर की संतान। अरे बोलने के लिए आपको शर्म आता है, डर आता है क्या? और हम बोलेगा ये बिल्ली से जन्मा पर तो ये शहर है, बोलेगा? नहीं 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 नहीं, बिल्ली से जन्मा हुआ शहर का बच्चा नहीं हो सकता। बिल्ली से जन्मा है तो बिल्ली का ही बच्चा रहेगा। आप नया जन्म पाया, किससे पाया? परमेश्वर से। पाया ना, फिर आपको बोलने में कितना डर क्या? आज को नहीं पाया होगा, जन्मेगा तभी तो। मैं किसका बेटा है क्योंकि बोलने के लिए हिम्मत आना चाहिए ना, मैं स्वयं का बेटा है कि नहीं? हाँ प्रियो, इसका मतलब क्या है ना, देखो बिल्ली से जन्मा वो बिल्ली का बच्चा है, तो एक बच्चा और एक जन्माने वाला व्यक्ति, सही बात? एक बच्चा और एक जन्माने वाला व्यक्ति, ऐसा है। तो हम परमेश्वर का संतान, फिर हमारे को बनाने वाला या हमारे को जन्माने वाला कौन है? परमेश्वर। सही बात है? अरे है ना? क्या संदेह है? जिसका नया जन्म हुआ उसको भी अभी भी संदेह है क्या? नहीं। उसका मतलब क्या है कि प्रभु ने नया जन्म देख करके हमें अपना संतान करके हमें स्वीकारा है, तो प्रियो इतना तो जानकारी हमारे में होना चाहिए ना। हालेलुया। मतलब क्या है ना, यही तो पवित्र शास्त्र को सही रीति में जानने का जरूरत है। प्रभु के वचन को सही रीति में आप जानेगा, अब फिर आपको बोलने के लिए कोई थोड़ा भी संदेह नहीं आएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था, और एक बार रोमियो 8 अध्याय का 4 वचन। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हाँ देखिए, बहुत बड़ी बात है। अभी हमें आत्मा के अनुसार चलने वाला कार्य पूरा करना चाहिए। आत्मा के अनुसार मैं चल पाता है कि नहीं? देखिए, प्रभु में आने के बाद हमेशा हमारे देही को आत्मा के कंट्रोल में लाना हमारा काम है। इसलिए मैंने आपको बोला समर्पण, समझ में आया? और देही शरीर को अपनी काबू में लाएगा, तभी आप आत्मा में चल पाएगा। क्या समझा? अभी आप आत्मा में हर एक काम कर पाएगा। आज हम करने वाला बहुत से काम आत्मा में नहीं करता, क्योंकि अभी भी हमारी आत्मा का अवस्था क्या है? एकदम बहुत कमजोर अवस्था है ना। हम लोग बहुत दिन पहले मंडली में बार बार बोलता था, काला कुत्ता गोरा कुत्ता बोलते थे ना। गोरा कुत्ते को महीना में एक बार 2 स्पून खाना, 2 चमचे। काला कुत्ता को डेली 3 टाइम खाना। देखो, ये आपस में झगड़ेगा तो कौन जीतेगा? काला कुत्ता, किसी को डाउट नहीं। क्या है? शरीर के लिए हम बहुत ध्यान देता। सुबेरी ब्रेकफास्ट तगड़ा, दोपहर को खाना तगड़ा, शाम के लिए खाना तगड़ा, बीच में भी कुछ खाते रहेगा। है शरीर कैसे कमजोर होगा? कमजोर होगा। पर जो आत्मा का भोजन, आज टाइम नहीं मिला इसलिए वजन नहीं पड़ा। उतार पाए वो कई लोग कई साल में एक बार बाइबल खोलता। कई लोग संगति में जाने के टाइम पर बाइबल कहां पर ढूंढता है। क्या रहेगा प्रिय उनका आत्मीय जीवन? है ना? बहुत दुखदायी बात है। बहुत लोग प्रभु का वचन ये खाना नहीं खाता। आत्मिक भोजन प्रियो, हमेशा अगर आपको एक आत्मिक जन बनकर के जीना है तो आपको अच्छी तरह ये प्रभु का वचन को रोज दिन रात
रेवंद करते रहना चाहिए, भजन को ज्यादा प्राप्त करना पियो, भजन को ज्यादा खाना। कल भी हमने यहाँ पर इधर भी गया, इसलिए पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का दूसरा वचन में क्या बोलता, अभी जन्मा हुआ बच्चों की नहीं, नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अभी समझ में आएगा ना, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, उसका मतलब आप आत्मा में सामर्थ्य पाएगा, तभी आपका देही को या आपका प्राण को आप अपना कब्जा कर पाएंगे। समझ में आया? उद्धार पाने के लिए बढ़ने का अर्थ क्या है? देही जीवन को आत्मा का अधीन में लाना, कंट्रोल में लाना। समझ में आया? समझना प्रियो, अभी आप आत्मा में शक्ति पा करके आत्मा में प्रभु की सेवा कर पाएगा, आत्मा में प्रभु की आराधना कर पाएगा। आप आत्मा में कमजोर है तो आपको प्रभु की सेवा या आराधना तक नहीं कर पाएगा। आज कैसे आराधना करता, आज हम कैसे आराधना करता है? आत्मा में आराधना करता है क्या? झूठ मूठ मत बोलो। आत्मा में अगर आप बन नहीं पाया तो आत्मा में आराधना नहीं कर पाएगा। प्रेरित पौलुस ने गवाही दिया ना, रोमियों के पत्र उसका पहला अध्याय, उसका आपका 9 नहीं तो 10 में है, 9-10 वचन पढ़ना। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से, परमेश्वर की सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ। देखा कैसे करता? अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा से प्रभु की सेवा करना है तो आत्मा बलवान होना चाहिए ना। हाँ, आत्मा को बल मिलने वाला बात आपको खिला रहा है। कितने लोग खा रहा है? खा रहा है कि नहीं? रियली खाओ प्रियो, इसका सच्चा टेस्ट ले ले। प्रभु वचन से सुंदर मूल्यवान बात या टेस्टी और कुछ भी नहीं। इसका स्वाद चखने के बाद मैं आपको बोलता हूँ, है ना, कोई प्रशंसा के लिए नहीं पियो, परंतु मेरे जीवन में मैंने 120 बार से भी अधिक पढ़ने के बाद में अभी गिनना छोड़ दिया। मैंने बोला अभी गिनती बोलेगा तो लोगों को चक्कर आ जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु मेरा बाइबल स्टडी कभी भी कम नहीं होता प्रियो। रोज कम से कम 15 चैप्टर से ऊपर मैं रोज पढ़ता हूँ। एक बार मैं आपको बोला ना, मैं पढ़ता नहीं, वो मुझे पढ़ता, वजह मुझे पढ़ता। मैं बोला ना, बाइबल में होकर के मैं बहुत चला, ऐसा नहीं, बाइबल मुझ में होकर के चला। वो है विजय जीवन, नहीं तो एक विजय जीवन नहीं बिता पाएगा। हमें आत्मा में प्रभु की सेवा करना, आत्मा में हर एक काम करना। पत्र लिखने के टाइम पर भी रोमियो 12 अध्याय का 11 वचन में पौलुस ने क्या बोला? कैसा प्रभु का सेवा करना? प्रयत्न करने में आलसी न हो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हाँ प्रियो, प्रभु बोलने का अर्थ मैं आप लोग को बोल रहा, आपका परिभाषा में कुछ गलती है। प्रभु की आत्मा में भर करके प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की आत्मा में भरकर प्रभु की सेवा करते रहो प्रियो। प्रभु की आत्मा में भरकर मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में आज मैं आत्मा में भरकर प्रभु की सेवा कर पा रहे क्या? रोज हम प्रभु की सेवकाई में बढ़ना चाहिए हमारे जीवन में, है मतलब कैसा मुझे अपनी आत्मा को इस्तेमाल करना है करके जानना। वो कब होगा? जब हम आत्मा में बलबंद रहेगा, तब आत्मा कैसा इस्तेमाल किया जाना चाहिए करके बहुत लोगों को मालूम नहीं, है ना। इसलिए मतलब आज आपके आत्मा में आपकी कमजोरी क्या है, और प्रभु की बातों में भी आगे नहीं बढ़ पाता। एक खास बात यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा प्रेरित पौलुस इस बात को समझाने के टाइम पर पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 11 बजे पढ़ना, बहुत ध्यान से समझना है। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 11 बजे। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा। देखा, मनुष्य की बातें कौन जानता? मनुष्य की आत्मा। मनुष्य की आत्मा, सही बात है। अभी हम लोग यहाँ पर किसकी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर की बातें। ओके, परमेश्वर की आत्मिक बातों को कौन समझेगा? कौन समझेगा?
अभी आप लोगों को बहुत सिखाया है ना, अभी मुझे सवाल का जवाब दो है। अभी उसके आगे क्या वजन लिखा आपको मालूम? वैसे ही परमेश्वर की बातें भी हाँ। कोई नहीं जानता, हाँ। केवल परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर की बातें कौन जानता? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर की आत्मा। अभी मुझे बताओ, परमेश्वर की बातें आप कैसे समझेगा? आत्मा मैं सवाल पूछेगा तो आपको जवाब देने में थोड़ा दिक्कत, क्योंकि डेंजर सवाल ही पूछते हैं कभी कभी। प्रियो, परमेश्वर की आत्मा में नहीं, आपकी आत्मा में समझेगा। परमेश्वर की बातें आपकी आत्मा में समझेगा। समझ में आया? वहां पर जो लिखा, इसीलिए मैं आपको बताया, आप जब तक प्रभु की आत्मा के साथ एक बन नहीं जाएगा, तो एक बन करके बाकी काम है, तब आपकी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा की बातें समझेगा। क्या समझा? समझ में आ रहा है? वो है वो वचन का अर्थ, वो है उस वचन का अर्थ आपकी आत्मा में। इसका मतलब क्या है कि अगर आप आत्मा में कमजोर रहेगा तो आपको प्रभु की बातों को समझने में आप एकदम कमजोर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए अभी मैं इसी कारण आपको बोला है, जो पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 17 वचन इतना अनमोल वचन है। प्रभु के संगति में रहने वाला प्रभु के साथ एक आत्मा बन गया। समझ में आया? अभी एक आत्मा बन गया, परंतु यदि काम करने वाला आत्मा कौन सा आत्मा है? हमारा आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एक एग्जाम्पल वहां पर प्रेरित काम उसका 20 अध्याय का 22 वचन बहुत ध्यान से पढ़कर मुझे बताओ कि अमर कौन सी आत्मा ने प्रेरित पौलुस को? देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को चाहता हूँ और नहीं चाहता। मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम में जाता हूँ। मतलब कौन सी आत्मा? मनुष्य की आत्मा। हाँ, करेक्ट। अब इसका और आप लोग समझ गया। वेरी गुड। ओ प्रभु का धन्यवाद। देखो, मनुष्य की आत्मा प्रियो, ये है। अभी कई बार आप कहीं भी आप पूछेगा तो भी उन लोगों का सही उत्तर नहीं देगा। आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ है, मैं भी बहुत प्रार्थना के साथ हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत आत्मीय जीवन का बहुत गहरी बात है प्रियो। साधारण लोग ये बात को नहीं जानता। हमको एक सच्चा आत्मीय जीवन का सही अर्थ जानना, एक सच्चा आत्मीय जीवन बिताना है ना। कभी भी कहीं भी जाता है तो मैं प्रभु को, मैं कुछ तैयारी में जाएगा तो भी मैं प्रभु को पूछता हूँ, प्रभु यहाँ पर क्या बोलने का? आप ही बोलने का। तुरंत आत्मा से कहता और मुझे सुनता, और मैं वही बात कहता क्योंकि बराबर उसका जेडू में मार मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही है प्रियो, आज बहुत लोग इस विषय को, ये विषय सिर्फ बुद्धि में समझने वाली बात नहीं है, ये हृदय में आत्मा में समझने वाली बात है। और ऐसा नहीं है तो आपका आत्मीय जीवन में आप बढ़ोतरी नहीं पाएगा। हर एक बातों में हमको एक हमारे अंदर, हमारी आत्मा में रोज हमें बेल पाना पियो, हमारे भीतरी मनुष्य में बेल पाना। आपको वो वचन याद है ना, जब एफेसियों 3 का 16 वचन, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे, तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर। देखा, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाना। देखो, बहुत बड़ी बात है। बोलेगा तो हमारे आत्मा में रोज सामर्थ पाते जाना। देखिए प्रियो, आत्मा नहीं है तो आप एक जानवर है। क्या फर्क है? आत्मा नहीं है तो आप एक जानवर है। मनुष्य को जानवर बोलेगा तो दुख लगेगा ना, सही बात है ना। परंतु आत्मा नहीं है तो आप एक जानवर है। आत्मा अगर ये दुनिया में नहीं है तो वो दुनिया व्यर्थ है। ये दुनिया को दुनिया बनाने वाला आत्मा है। आत्मा नहीं है तो ये दुनिया बनकर नहीं रहता प्रियो। इसको चलाने वाला प्रभु वो आत्मा है, इस कारण ये दुनिया आज चलता है। सबसे बड़ी बात है। इसलिए हम लोग प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग कितना होशियार होना चाहिए, कितना सावधान होना चाहिए।
अपन कितना खुशी में होना चाहिए, अपन कितना धन्य लोग हैं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। हमारे जीवन दूसरों के लिए कितना आदर्श होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए कि नहीं? आत्मा पाया है कि नहीं? आत्मा पाया हुआ लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जो आत्मा नहीं पाया जल्दी पा लो, क्योंकि वो मसीह का नहीं, मसीह का बनकर रहना प्रियो, मसीह का बनकर जीना। हमारे जीवन के बारे में देखो बाइबल स्पष्ट बताता ना, इधर से गया तो सीधा प्रभु के साथ, पक्का निर्णय कितने लोगों को? प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो प्रभु झूठ नहीं बोलता, ये वचन झूठ नहीं बोलता, प्रभु का वचन सत्य है प्रियो। वो ये दुनिया में ऐसे कौन लोग हैं प्रियो? हम इधर से जाएगा तो सीधा प्रभु के साथ स्वर्ग में मिलेगा करके कितने लोग बोल पाएगा? किसी को हिम्मत नहीं है ना। परंतु मैं आशा करता हूँ नासिक मंडली का, वो शायद स्कूल में नहीं गया होगा, बाइबल पढ़ना नहीं आता होगा, लेकिन वो गवाही देगा मैं प्रभु के साथ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु की आत्मा पाया, नया जन्म पाया, उद्धार पाया। ओह प्रभु का धन्यवाद। मैं हर एक बहुत लोगों के प्रति प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो भी वचन सुन रहे हैं ना, ये एकदम मतलब आपका दिल से कहीं जाना नहीं है, क्योंकि ये सच्ची बात है। बाइबल सत्य है, सच्चा ग्रंथ है, उसमें झूठ है ही नहीं, वो जो भी बताता सत्य बताता। धन्यवाद, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए मतलब हमारे जीवन में सिर्फ हम प्रभु के आत्मा के साथ मेल खाया तभी हम प्रभु की आराधना कर पाएगा। प्रभु को कैसे आराधना चाहिए था, है ना? यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय का 23-24 वचन। परंतु वह समय आता है, वरन अभी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सच्ची भक्त प्रभु पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। देखा प्रियो, प्रभु ने हमको प्रभु उसके लिए चुना प्रियो, प्रभु की सच्चा आराधना करने के लिए, है ना? अब सोचो, आज मैं मर गया, अपने आप को बोलो मैं मेरे बारे में बोलेगा है, आप लोगों का नाम नहीं लेगा, मैं मर गया, मेरा क्या होगा? मैं सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग जाकर मैं क्या करेगा? क्या करेगा? है उधर एक बिस्तरा है, उधर जाकर सो जाऊंगा, ऐसा ही क्या? नहीं है ना? मैं क्या करेगा? ये सारे इसलिए तो बाइबल पढ़ना है ना। मर गया तो फिर हमको तकआउट है क्या? नहीं है ना? फिर ये कहीं तकआउट है क्या? नहीं, कोई तकआउट नहीं। उधर जाएगा, उस समय से हम क्या करेंगे? प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु का स्तुति करेंगे। मरने के बाद याद आएगा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर किसी का याद करने के लिए हमको टाइम नहीं। प्रभु को देखने के बाद, प्रभु को देखने के बाद वो चेहरे से एक क्षण भी इधर उधर मुड़ने के लिए उनको थोड़ा देख अभी से देख, अभ्यास करो ना। प्रभु की ओर देखते हुए भी आप समय बिताता ना, आप कितना भी लंबा समय बिताएगा तो भी आपको अभी देखेगा कि अभी मैं बैठा था, है? इतना टाइम हो गया क्या? प्रियो, अभी नो टाइम, वहां पर पहुंचने के बाद टाइम नहीं। टाइम सब ये दुनिया में सृष्टि के लिए, उधर जाने के बाद में आपको है हमेशा प्रभु की ओर देखते हुए, है ना? प्रभु की ओर देखते रहने का ही आपको इतना बड़ा आनंद है। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। और हमारा अवस्था कैसे रहेगा? है हम लोग सारे लोग जो भी देखो ये जोरन तक जो बोधरी पहुंच जाएगा, हो जाएगा तो योनान को ऐसा नहीं मिलेगा, 33 साल का जवान होगा मिलेगा। सब लोग जवान, नो बुढ़ा। प्रेज़ लॉर्ड। आज जिसका भी मानो ज्यादा उम्र हो गया वो वापस आएगा जवान। क्या सुंदर बात है,
वो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु का हमारे लिए योजना कार्यक्रम कितना महान बात है। उस दिन से मैं आपको बोलना चाहता ना, इधर से अभी वो मतलब दंड बाने वाले जगह में पड़ा अपना, इधर है ही नहीं। ओ दंड बाने वाला वहां पर, और लाजर सोया हुआ क्या? नहीं है ना, खुशी में था अब्राहम की गोद में। वो इतनी बड़ी बात। अरे अभी वो गोद में नहीं, अभी स्वर्ग में। अभी वो सब अब्राहम भी और लाजर भी सब स्वर्ग में है, सब स्वर्ग में आनंद रहे। और दो दरबान अभी भी हो वहां पर, दरबान का भाई लोग सब उधर पहुंच गया, दरबान का भाई लोग भी उधर पहुंच गया, क्योंकि दरबान का प्रार्थना सुना नहीं। अब्राहम ने क्या बोला? वहां पर मोशे और पशुताम के द्वारा लिखा हुआ प्रभु का वचन है। आप देखो प्रियो, आज उसे बढ़ करके परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज करके दिया हुआ वचन है, प्रेरितों के द्वारा लिखा हुआ वचन है। ये सारा वचन है, ये वचन पर विश्वास नहीं किया तो गया। वो कितना भयंकर बात है ना प्रियो। मैं एक बात आपको खास करके याद दिलाकर समाप्त करूंगा। आज का दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या मालूम है? आपने कोई चोरी किया या खून किया या व्यभिचार किया, वो कुछ भी नहीं। आज का सबसे बड़ा पाप प्रभु यीशु पर आपने विश्वास नहीं किया। प्रेज़ लॉर्ड, समझ में आया? इतना बड़ा उद्धार से निश्चित रह करके आप जीवन मिला करके जाएगा तो प्रियो सीधा नरक जाएगा। और आप कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, प्रभु यीशु की ओर मुड़ करके प्रभु यीशु में पापी हूं ये बात कबूल करेगा, प्रभु आपको स्वीकारेगा। जिसने प्रभु को स्वीकारेगा प्रभु उसको स्वीकारेगा और उसी क्षण उसको अनंत जीवन देगा। उसी समय में प्रभु बोलेगा ये मेरा बेटा है। इसका खास बात अभी अगला क्लास में आपको बताऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु ने इतना प्रबंध मंडली के प्रति किया हुआ है। मंडली एक सादा बात नहीं, परमेश्वर का दृष्टि में मंडली बहुत मूल्यवान है। उसे बढ़कर प्रभु के लिए कुछ नहीं है। ऐसा उस मंडली में, प्रभु का मंडली में एक सदस्य बनने का मौका प्रभु ने दिया है, तो अपने से बढ़कर है दुनिया में खोने भी इतना श्रेष्ठ पदवी प्रभु ने दिया ना। आनंद दे वो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।